हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। स्टार्टिंग के 2 मिनट जो हैं वीडियो के, आप उसको एकदम ध्यान से सुने बिना स्किप करें। जिससे क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि हम वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं एंड आप अच्छी तरह से आगे तक मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो गाइज, ये वीडियो जो है वो सेकेंड पार्ट होने वाला है कंप्लीट प्राइस एक्शन सीरीज का। इस सीरीज में हम एकदम बेसिक से एडवांस होते हुए धीरे धीरे प्राइस एक्शन की कंप्लीट लर्निंग लेने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने एकदम बेसिक्स के बारे में बात किया था कि चार्ट को किस तरह ओपन करना है, किस तरह रीड करना है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एटसेट्रा। इस वीडियो में हम थोड़ा एक लेवल ऊपर जाके कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती हैं कैंडल स्टिक्स, किस तरह से फॉर्म होती हैं एंड क्या होते हैं वो खास कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न जो सबसे ज़्यादा एक ट्रेडर के काम आते हैं। वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इतना सिंपल एंड टू द पॉइंट रहेगा कि वीडियो एंड होते होते आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। भले ही आप कितने भी नए हो स्टॉक मार्केट में, आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाली है। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखा तो इतनी मेरी गारंटी है कि आपको किसी का पेड प्रीमियम कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, ना कोई बुक या पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी ये सीखने के लिए कि चार्ट्स को किस तरह रीड करते हैं। अगर बाई चांस अभी आप थोड़ा बिजी हैं तो वीडियो को लाइक करके या कहीं सेव करके रख दें एंड जब फ्री हो जाएं तब एकदम फ्रेश माइंड से इसको देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि चार्ट रीड करने का तरीका भले ही सबका डिफरेंट हो सकता है, पर अल्टीमेट गोल सबका वही रहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। यानी कहाँ पे बायर्स बैठे हैं एंड कहाँ पे सेलर्स बैठे हैं उसको फाइंड आउट करना। उसका एक बेसिक तरीका मैंने आपसे शेयर किया था कि चार्ट पे हॉरिजॉन्टल लेवल्स मार्क करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। एंड एक तरीका हमने डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन के थ्रू ये पता लगाना कि चार्ट का ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी वो ट्रेंड लाइन बन रही है जिसपे चार्ट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है या जिस पे रेजिस्टेंस लेके डाउनफॉल दिखा रहा है। तो इस टाइप की ट्रेंड लाइंस एंड इस टाइप के हॉरिजॉन्टल लेवल्स के बारे में हमने बात की थी। अगर अभी तक आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है एंड थोड़ा बेसिक से शुरू करना चाहते हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो तरीका है उसी को एक कंफर्मेशन देने के लिए होते हैं हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स काफ़ी सारे तरह के होते हैं, पर इस वीडियो में सिर्फ हम उस पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी हाईली इफेक्टिव रहते हैं एंड मैं पर्सनली भी जिनको बहुत यूज़ करता हूँ। सबसे ज़्यादा भी आपको वही पैटर्न्स देखने को मिलेंगे चार्ट पे। तो सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न समझने को आपको ये समझना होगा कि आखिरकार कैंडल्स फॉर्म कैसे होती हैं। तो कैंडल्स जो आपको ये दिख रही हैं चार्ट पे, ये फॉर्म होती हैं प्राइस के मूवमेंट से। एंड कैंडल का शेप कैसा रहेगा, कैंडल का कलर रेड रहेगा या ग्रीन, वो डिसाइड होता है कैंडल के ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस से। तो सपोज जो भी कैंडल है वो अगर ओपन हुई है यहाँ पे एंड क्लोज उसके ऊपर दे रही है, मतलब चार्ट ने अपसाइड मूव किया है, तो कैंडल क्लोज होगी ग्रीन। एंड अगर कोई कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है एंड क्लोज हो रही है उससे नीचे, तो वो कैंडल रहेगी रेड कलर में, यानी कैंडल ने डाउन मूव दिखाया है। तो ये तो हो जाता है रोल ओपन एंड क्लोज प्राइस का। अब बात करते हैं कि हाई एंड लो प्राइस का क्या रोल है। तो हाई एंड लो प्राइस का ये रोल रहता है कि उसके थ्रू कैंडल में विक बनती है। अब विक क्या होती है, आपको जो अगर आप किसी भी कैंडल को देखेंगे तो आपको एक तो दिखेगा थिक पार्ट जो कि कैंडल की बॉडी होती है, एंड आपको एक साथ में दिखेगा उसकी थिन पार्ट भी दिखेगा आपको एक कैंडल में, अप साइड पे या डाउन साइड पे, उसको बोला जाता है विक। अब जैसे इस कैंडल की हम बात करें तो ये कैंडल ओपन यहाँ पे हुई होगी एंड क्लोज यहाँ पे हुई है, तो कैंडल का कलर तो ग्रीन हो गया जैसा कि हमने पहले बात करी। पर यहाँ पे क्लोज होने से पहले ये कैंडल यहाँ तक गई थी, इसके वर्किंग टाइम में ये कैंडल वहाँ तक गई थी, इसलिए आपको एक पतली सी ऊपर विक देखने को मिलेगी। जैसे इसी कैंडल में हम बात करें तो कैंडल का क्या हाई था एंड क्या लो था वो डिसाइड करने में हेल्प करती है विक। अब अगर आपको मैं पिक्चराइज फॉर्मेट में समझाऊं तो ये रोल रहता है उनके ओपन, हाई, क्लोज एंड लो प्राइस का। बेसिकली हाई एंड लो प्राइस होते हैं वो डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कैंडल का जो थिन पार्ट रहता है जिसको हम विक बोलते हैं उसको, एंड जो ओपन एंड क्लोज प्राइस होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है कैंडल की बॉडी। एंड जो रेड कैंडल होती है उसमें सिंपल सा बस एक चेंज होता है कि ओपन प्राइस ऊपर आ जाता है एंड क्लोज प्राइस नीचे चला जाता है, बाकी हाई एंड लो उसमें सेम रहेगा। तो ये तो हो जाता है कैंडल का एक कंप्लीट नॉलेज। अगर आप किसी भी कैंडल पे अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो ये ऊपर जो बॉक्स मैंने मार्क कर रखा है इसमें आपको देखने को मिलेगा कैंडल का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस, OHLC आपको नजर आएगा।
जैसा कि हमने बात करी, कैंडल जो फॉर्म होती है वो होती है प्राइस के मूवमेंट से, एंड प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो होता है बायर एंड सेलर्स की फाइट से। तो कैंडल के शेप हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि बायर्स डोमिनेट करे या सेलर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है तो इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, यानी कि इसमें फुली बायर्स ने डोमिनेट किया। वेयर एज अगर आपको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखती है तो इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, यानी कि सेलर्स यानी बियर्स ने इसमें डोमिनेट किया। इसके अलावा आपको इस टाइप की कुछ प्लस टाइप की कैंडल्स देखने को मिलेगी। ये प्लस टाइप की जो कैंडल्स होती हैं इनको कहा जाता है डोजी। ये हमें इंडिकेट करती है कि इसमें ना बायर्स जीते ना सेलर्स जीते, जहां पे ओपन हुई थी कैंडल उसी के आसपास कहीं क्लोज हो गई, एंड दोनों बायर्स एंड सेलर्स ने अपने साइड से इक्वल फोर्स लगाया, इसलिए मार्केट ऊपर भी गया एंड नीचे भी गया, पर फाइनली कहीं बीच में क्लोज हो गया। इस टाइप की कैंडल हर बार तो नहीं पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वहां देखने को मिलेगी जहां पे ट्रेंड रिवर्सल होना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट में हमें एक रन दिखा, उसके बाद डोजी कैंडल देखने को मिली, फिर वहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिला। ये काम हो जाता है डोजी कैंडल का। अब अगर कोई प्लस टाइप में ही कैंडल है पर उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी ब्रॉड हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो बॉडी भले ही ग्रीन कलर में हो या रेड कलर में, कलर से हमें कोई मतलब नहीं है इसमें, तो इस टाइप की कैंडल्स को बोला जाता है स्पिनिंग टॉप। काम इनका भी सेम ही रहता है डोजी की तरह, ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल को शो करती हैं। जिस भी साइड का ट्रेंड चला आ रहा है उसके बाद आपको अगर कहीं स्पिनिंग टॉप मिल गया किसी भी कलर का, चाहे वो रेड हो या ग्रीन, तो चांसेस होते हैं मैक्सिमम टाइम वहाँ से ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाता है। क्या ज़रूरी है कि हर बार स्पिनिंग टॉप या डोजी मिले तो हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले? 100% स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता, बस मैक्सिमम टाइम जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमें डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। आई होप आपको कैंडलस्टिक्स का बेसिक समझ आ पाया होगा। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स की। तो जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एक होता है चार्ट पैटर्न्स। कुछ लोग इन दोनों को एक में ही मर्ज करके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का नाम दे देते हैं, पर अलग अलग रखने से ईजी हो जाता है हमें इसे समझना। पर्सनली मैं भी यही करता था व्हेन आई वाज अ बिगिनर। तो अब इसमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं और जो चार्ट पैटर्न्स हैं उनमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं वो 2 से 3 कैंडल्स में फॉर्म हो जाते हैं, वेयरएज जो चार्ट पैटर्न होते हैं उनको मल्टीपल कैंडल्स चाहिए रहते हैं फॉर्म होने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। इतने कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपने सीख लिए तो वो मोर देन इनफ हो जाते हैं। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न देखने से पहले हमें ये देखना होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर टॉप पे है या मार्केट स्ट्रक्चर बॉटम पे है। मार्केट स्ट्रक्चर से यहाँ पे मतलब हो जाता है कि सपोज कोई चार्ट बढ़ता हुआ आ रहा है तो वहाँ पे हमें कोशिश करनी है बियरिश पैटर्न्स फाइंड आउट करने की, जिससे हम थोड़ा बहुत पुल बैक या डाउन साइड का ट्रेड कैप्चर कर सकें। एंड इसका उल्टा होता है, अगर कोई चार्ट फॉल होता हुआ आ रहा है तो वहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि बुलिश पैटर्न्स हमें मिलें, जिससे कि हम अपसाइड का बाउंस बैक वाला ट्रेड कैप्चर कर सकें। कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो होते हैं उनमें हमें ट्रेंड रिवर्सल के जो ट्रेड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। ये भी एक रीज़न होता है कि इन पैटर्न्स को फाइंड आउट करने का। सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हो जाता है बियरिश एंगल्फिंग एंड बुलिश एंगल्फिंग। ये पैटर्न आपको कैसे स्पॉट होगा? सपोज कीजिए कोई चार्ट चले जा रहा है एंड जो एकदम टॉप पे उसकी कोई जो ग्रीन कैंडल थी उससे बड़ी साइज की कोई अगर रेड कैंडल उसके आगे बन जाती है, जैसा कि इसमें दिख रहा है, तो वहां से ऐसा माना जाता है कि बियर्स जो है उन्होंने बुल्स को एंगल्फ कर लिया है, क्योंकि पिछली वाली जो बुलिश कैंडल थी उससे बड़ी एक बियरिश कैंडल हमें देखने को मिली है एंड यहाँ से फॉल कंटिन्यू हो सकता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप पे आपको ये देखना है। वहीं अगर कोई चार्ट गिर रहा है एंड मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम पे जहाँ पे लास्ट रेड कैंडल बनी थी उससे बड़ी एक ग्रीन कैंडल आपको मिल जाती है, ऐसी जिसने कि पूरा एनगल्फ कर लिया हो पिछली वाली रेड कैंडल को, जैसा जैसा इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से देखा जाता है कि चार्ट वापस ऊपर की साइड रिवर्स हो सकता है, क्योंकि बुल्स जो थे उन्होंने बियर्स को आउट परफॉर्म कर दिया है। ये हो जाता है सबसे बेसिक एंड सबसे सिंपल पैटर्न जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। अब एंट्री हम इसमें किस तरह से प्लान करते हैं, जैसे सपोज करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप पे हमें ये बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिल गई, तो ये जो कैंडल बनी है इसमें हम एंट्री लेंगे और इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस प्लेस होगा। एंड सिमिलरली हमें कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न मिलता है तब इसमें हमें इस कैंडल के अंदर एंट्री लेके एंड इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। ये एक्ट करती है इस तरह से एंड ये जो है वो एक्ट करता है इस तरह से। अगर पिक्चराइज फॉर्मेट में मैं आपको बियरिश एंड बुलिश पैटर्न दिखाऊं तो वो कुछ इस टाइप के हो सकते हैं।
हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बियरिश पैटर्न है तो एक तो मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप पे बने, एंड जो बड़ी रेड कैंडल बन रही है वो प्रीवियस वाली कैंडल को पूरा अच्छे से एनगल्फ कर ले। तो कुछ इस टाइप के आपको देखने को मिल जाते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। सिंपली ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना, बस प्रीवियस कैंडल से बड़ी होनी चाहिए कैंडल। अब नेक्स्ट जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज होने वाले पैटर्न होते हैं वो होते हैं इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। अब क्या होते हैं ये इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार? तो सबसे पहले अगर कोई स्टॉक बढ़ता चला आ रहा है तो लास्ट जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसके बाद अगर एक डोजी टाइप कैंडल या डोजी जैसा स्पिनिंग टॉप जो हमने बात करी थी जिसमें थोड़ी सी प्लस साइन में जो बॉडी होती है वैसा कुछ बनता है, उसके नेक्स्ट डे हमें एक अपोजिट रेड कैंडल मिल जाती है। तो ये शो करता है कि यहाँ से ये एक चार्ट का टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से चार्ट रिवर्स होकर नीचे की तरफ हमें एक डाउन मूव दिखा सकता है। वेयर एज मॉर्निंग स्टार क्या होता है? मॉर्निंग स्टार हमें फाइंड करना होता है मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम पे, जहाँ पे सपोज हम फॉल लेते हुए आ रहे हैं कहीं से, एंड लास्ट जो रेड कैंडल बनी है उसके बाद एक हमें डोजी या डोजी में जो छोटी सी बॉडी होती है स्पिनिंग टॉप जिसको कहते हैं वैसा कुछ देखने को मिले, एंड उसकी अगली कैंडल हमें एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिल जाए, तो वहाँ से ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सके अपनी। ये नाम इवनिंग स्टार इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि जिस तरह से इवनिंग में हमें सन सेट होता हुआ दिखता है नीचे की तरफ, तो ये पैटर्न भी हमें डाउन साइड का ट्रेड कैप्चर करने में हेल्प करता है। एंड वेयर एज जहाँ मॉर्निंग में हमें सन राइज होता हुआ दिखता है, बढ़ता हुआ दिखता है, उसी तरह चार्ट हमें बढ़ता हुआ दिखे, उसलिए ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न नाम दिया है इसको। तो ये सिंपल से कंसेप्ट से आप इनके नाम याद रख सकते हैं, एंड नाम ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको काम समझ में आना चाहिए। तो इस टाइप से हमें बुलिश मॉर्निंग स्टार देखने को मिल सकते हैं। मार्केट सपोज ऊपर से ऐसे चलता हुआ आ रहा है एंड उसके बाद हमें लास्ट रेड कैंडल के बाद एक इनडिसाइसिव कैंडल मिली। ये जो मिड वाली कैंडल है इसका कलर किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे तो ग्रीन चाहे तो रेड, या फिर इस टाइप की डोजी भी हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद अपोजिट साइड डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें मिल जानी चाहिए। मार्केट बढ़ता हुआ आ रहा है, बढ़ता हुआ आ रहा है, एंड फाइनली एक जगह रुका एंड वहाँ पे हमें स्पिनिंग टॉप या डोजी टाइप की कैंडल देखने को मिली, एंड उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक हमें कैंडल मिल गई। तो ये काम हो जाता है इवनिंग स्टार का। अब अगर जैसे मैं रियल चार्ट पे लाके आपको दिखाऊं तो एक जैसे आप फॉल देखने को मिल रहा था हमें, उसके बाद एक दिन हमें डोजी कैंडल देखने को मिलती है, एंड वहाँ से नेक्स्ट डे हमें देखने को मिलती है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल दिखाया, तो ये हो जाता है मॉर्निंग स्टार। एंड वहीं पे अगर इवनिंग स्टार की बात करें तो जैसे मार्केट बढ़ता हुआ आ रहा था, वन फाइन डे एक डोजी कैंडल हमें देखने को मिलती है, एंड उसके अगले दिन हमें एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिल जाती है। तो भले ही मार्केट ने एक दो दिन वहाँ पे एक्स्ट्रा कंसोलिडेट किया, पर अल्टीमेट वहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया था एंड एक फॉल हमें देखने को मिला। अब जब स्टार्स की बात हो ही रही है तो एक स्टार और होता है जो प्रॉपर बियरिश पैटर्न होता है, उसको बोला जाता है शूटिंग स्टार। ये सिर्फ एक ही कैंडल में जज होता है। मार्केट स्ट्रक्चर इसमें भी सेम रहेगा कि चार्ट बढ़ता हुआ आ रहा है एंड वन फाइन डे हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एक कैंडल ऐसी बनी है जो बहुत ऊपर तक गई पर क्लोजिंग उसकी बहुत ज़्यादा नीचे हुई है एंड लोअर साइड पे कोई भी विक नहीं है। तो वहाँ से हमें ये हो जाता है कि वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। शूटिंग स्टार हमें ये प्रूव करता है कि मार्केट में बुल्स ने पहले कैंडल को ऊपर तक ले जाने की कोशिश करी, पर वहाँ पे वो अपने आप को सस्टेन नहीं करवा पाए एंड बियर्स की ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग रही, एंड वहाँ से एक हमें पूरा एक बड़ी सी विक देखने को मिली ऊपर एंड क्लोजिंग नीचे हुई है। इस टाइप का एक प्रॉपर सिंगल कैंडल होती है, इसे बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये अगर मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप पे बनती है एक अच्छे रन के बाद, तो वहाँ से हमें एक डाउन साइड का ट्रेंड रिवर्स होता दिख सकता है। आई होप आप लोगों को पैटर्न्स एंड उनके पीछे के साइकोलॉजिकल रीजन समझ आ पा रहे होंगे। एंड सिमिलरली शूटिंग स्टार का जो अपोजिट पैटर्न होता है उसको बोला जाता है हैमर पैटर्न। इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसको आपको हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम पे देखना है कि अच्छा खासा एक फॉल लेता हुआ आ रहा हो मार्केट, उसके बाद एक सिंगल कैंडल हमें इस टाइप की मिले। हैमर इसलिए रखा गया है इसका नाम क्योंकि ये सिंपली दिखने में एक हथौड़े जैसा दिखता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एंड यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है कि ट्रेंड रिवर्स होकर एक अपोजिट साइड का ट्रेंड हमें देखने को मिल जाए। अब नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है, फोर्थ पैटर्न, वो है डार्क क्लाउड कवर। इसको भी हमें ये भी एक बियरिश पैटर्न होता है, इसलिए इसको भी हमें मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप पे देखना होता है। अगर चार्ट एक अच्छा मूव लेता हुआ आ रहा है एंड लास्ट जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बन जाती है एंड वो ऐसी रेड कैंडल बनती है कि जो प्रीवियस वाली कैंडल थी उसका 50% से ज़्यादा पार्ट वो कवर कर लेती है, तो इसको बोला जाता है डार्क क्लाउड कवर, एंड यहाँ से हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर आपको नाम ध्यान नहीं रहता तो कोई बात नहीं,
पर इसका लॉजिक ये रहता है कि सपोज बुल्स नीचे से मार्केट को ऊपर लेते हुए आ रहे हैं एंड लास्ट टाइम जहां तक मार्केट को बुल्स ऊपर लेके आए तो 50% से भी ज़्यादा ख़त्म कर दिया है एंड प्राइस को 50% से भी ज़्यादा नीचे ला दिया है सेलर्स ने। ये कहीं ना कहीं शो करती है कि बुल्स की ग्रिप छूट रही है एंड बेयर्स की ग्रिप बनती जा रही है, तो वहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। अब इसी का अपोजिट जो पैटर्न होता है उसको बोला जाता है पियर्सिंग लाइन। सपोज कोई चार्ट है जो फॉल लेता हुआ आ रहा है नीचे की तरफ एंड लास्ट जो कैंडल बनती है उसके बाद नेक्स्ट डे हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाती है, अगेन जिसने 50% से ज़्यादा प्रीवियस वाली कैंडल को कवर कर लिया हो, तो यहाँ से हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है अपसाइड पे। दोनों ही केस में 50% से ज़्यादा कवर हो जाना चाहिए। सिंपल सा आपको सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल ध्यान रखना है। अब ये तो आपको चार्ट पे खुद ही दिख जाएगा कि अभी तक क्या ट्रेंड चल रहा था एंड ऐसा कुछ दिखा तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स अपोजिट साइड में। अब फिफ्थ जो कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारा, ये आपको सबसे सिंपल एंड ईजी लगने वाला है अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें क्या होता है, सिंपल सी एक कैंडल होती है जिसमें ऊपर से नीचे तक पूरा कंप्लीट बॉडी होती है। तो ये जो कैंडल होती है इसमें बिल्कुल भी ना ऊपर विक होती है ना नीचे विक होती है। तो अगर इस टाइप की कैंडल आपको मिलती है तो उसको बोला जाता है मारुबोजू कैंडल। अगर सपोज मार्केट नीचे से बढ़ता हुआ आ रहा है एंड वहाँ पे टॉप पे आपको एक मारुबोजू कैंडल मिलती है तो वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्स हो सकता है नीचे की तरफ। एंड अगर नीचे से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और नीचे से हमें ये मारुबोजू कैंडल मिलती है ग्रीन बुलिश, तो यहाँ से भी एक ट्रेंड रिवर्स हो सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये शो करता है एक्सट्रीम स्ट्रेंथ को। अगर रेड बन रही है तो एक्सट्रीम स्ट्रेंथ सेलर्स की एंड ग्रीन बन रही है तो एक्सट्रीम स्ट्रेंथ बायर्स की। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ वही उसका हाई बन गया एंड फुल टाइम सेलिंग देखने को मिली पूरा वो कैंडल जब तक क्लोज हुई एंड क्लोज ही उसका लो बन गया। इस वजह से इसमें कोई भी विक नहीं होती। ग्रीन मारुबोजू कैंडल जो होती है उसमें जहां पे मार्केट ओपन हुआ वही उसका लो बन गया एंड फुल टाइम कैंडल ऊपर की तरफ भागती रही एंड जहां पे क्लोज हुई वही उसका हाई बन गया। मतलब बिल्कुल भी विक इसमें भी देखने को नहीं मिलती है। अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हो तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हमने डिस्कस करे 5 कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो ये तो हो गई बात हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स की जो सबसे ज़्यादा काम में आते हैं एंड जो ट्रेड पिक करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। 2-3 कैंडल मैक्स में ये पैटर्न बन जाते हैं। अब जो नेक्स्ट डिस्कशन हमारा रहेगा वो रहेगा चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। इसमें मल्टीपल कैंडल्स का रोल रहता है। एक साथ अगर मैं ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा आपको तो आपके लिए भी वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा एंड मेरे लिए भी एक वीडियो में बताना सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा। एंड आपके लिए यही टास्क है कि जो भी हमने 5 पैटर्न्स डिस्कस करे हैं आपको किन स्टॉक्स में बनते हुए वो दिख रहे हैं आप कमेंट करके हमें बताएं, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आपको मेरी दी हुई लर्निंग समझ में आ रही है या नहीं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही सुपर होने वाली है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। उसमें हम एक लेवल और ऊपर जाके चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें मल्टीपल कैंडल्स का रोल रहता है। तब तक आप ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स को एक बार प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।